गाइस जावा कोर्स के अंदर हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सभी बेसिक्स को यहाँ तक कवर कर लिया है। जावा की बेसिक्स को कवर करते हुए हमने इंटेलिजे का ओवरव्यू लिया था, हमने मेन मेथड को देखा था, देन हमने कमेंट्स के बारे में देखा था, देन डाटा टाइप्स के बारे में देखा था, ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने देख लिया है, लेटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी हम सीख चुके हैं। और गाइस हम एक कन्वर्टर ऐप भी बना चुके हैं। कन्वर्टर ऐप के अंदर हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखा था। तो गाइस अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम जावा के थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पे मूव कर सकते हैं। तो गाइस अब हम क्लासेस को सीखने वाले हैं। तो क्लास क्या होती है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो गाइस अभी तक आपने क्लास को बनाना सीखा था, यहाँ पे आपने डिफरेंट क्लासेस को बनाना सीखा था और सिंपली यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था क्लास। ये आपने क्लास बनानी तो सीख ली है, लेकिन अभी तक आपको क्लास के बारे में आइडिया नहीं है कि क्लास होती क्या है। तो सिंपली यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट के नाम से क्लास बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट्स के नाम से क्लास बनाऊंगा और इसके अंदर मेन मेथड को मैं कॉल करवा दूंगा। PSVM यहाँ पे मैं लिखूंगा, मेन मेथड आ जाएगा। गाइस क्लासेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। गाइस जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आएगी वहां पे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड की बात आएगी कि हम कोड को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखने जा रहा हूँ कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हम एक ऐप बना रहे हैं। उस ऐप के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर 20 से 30 जगह पे हमें कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है। तो हम हर जगह पे कैलकुलेटर तो नहीं बनाएंगे ना, तो उसके लिए सिंपली हम एक क्लास बना लेंगे, राइट क्लिक करके न्यू क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम सिंपली कैलकुलेटर रख लेंगे और उस क्लास के अंदर कंप्लीट कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर देंगे। तो गाइस बाकी 20 जगह पे जहां पे हमें कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, सिंपली हम एक ही जो कैलकुलेटर हमने बना लिया है उसी को ही यूज करते रहेंगे। मतलब एक क्लास का हम कोड लिखेंगे और उस क्लास को 20 से 30 जगह पे हम यूज कर लेंगे। तो इस चीज को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो गाइस अब आपको रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के बारे में आइडिया हो गया है, तो अब मैं आपको क्लास के बारे में बताता हूँ। गाइस जब भी हमने घर बनाना होता है तो सबसे पहले हमारे पास घर का स्केच होता है। स्केच को हम मैप भी कहते हैं और ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस जगह पे हमने रूम बनाना है, किस जगह पे लिविंग रूम होगा, किस जगह पे वॉशरूम होगा और किस जगह पे मेन गेट होगा। जावा के अंदर सेम क्लासेस भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं। क्लासेस इज अ ब्लूप्रिंट और मैप और अ स्केच, दैट्स इट। और गाइस क्लास के बारे में आपको आइडिया हो गया है। जिस तरह हमने कैलकुलेटर को बना लिया था तो कैलकुलेटर की तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, उसके बारे में आपको आइडिया हो गया। अब एक हमने कैलकुलेटर की क्लास क्रिएट की है, अब उस कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लासेस में कैसे जाएंगी, वो जाएंगी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो गाइस इससे हमें आइडिया होता है कि हमने जब एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में लेकर के जानी हो तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आगे जाकर के हम ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स यूज होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं उनके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। गाइस जब आप इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं तो इंग्लिश की क्लासेस के अंदर एक वर्ड आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कुछ ऐसी और भी टर्म्स यूज करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पर्सन हो सकता है, रोबोट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कार हो सकता है, और आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स की अगर हमें क्लास बनानी पड़े, मतलब जावा के अंदर हमें ये सारी चीजें अगर बनानी पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम जावा के अंदर क्लास को यूज़ करेंगे। इन सभी ऑब्जेक्ट्स की हम सेपरेट सेपरेट क्लासेस डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि कार हो या कोई एनिमल हो या हो बर्ड, इन सभी के करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स हैं। गाइस डेली लाइफ में जिन चीज़ों के करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स होते हैं, अगर हमने उन चीज़ों को जावा के अंदर बनाना है तो डेफिनेटली हम इन सभी चीज़ों की क्लास बनाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर ही हम किसी ऑब्जेक्ट के करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को लिख सकते हैं।
यहाँ पे कार का मैंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं, देन आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस कार की यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कार के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। तो कार के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कार के 4 व्हील्स होते हैं, कार का कोई कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, कार का कुछ टन वेट्स होगा और कार की कुछ स्पीड होगी, देन कार की पावर होगी, कार कितने सीसी है, 1200 सीसी, 1300 सीसी या इससे भी ज्यादा है। देन कार के कुछ बिहेवियर्स होते हैं कि कार किस तरह से बिहेव करती है, कार किस तरह से चलती है, या कार को हम किस तरह से ब्रेक लगा करके स्टॉप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम मेथड्स को बिहेवियर बोलने वाले हैं। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको कार के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बारे में भी आइडिया हो गया है। अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड का भी कोई कलर होता है, बर्ड का कोई वेट होता है, देन बर्ड की कोई स्पीड हो सकती है, ये बर्ड के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। देन बर्ड सांस ले रहा है तो उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, तो वो बर्ड का बिहेवियर होगा। देन रोबोट की अगर हम बात करें तो रोबोट के अंदर भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। गाइस मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हम बनाते हैं। तो गाइस पहले हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीख लेते हैं, देन हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बारे में सीखेंगे। गाइस अगर आप एट्रीब्यूट्स पे थोड़ा सा फोकस करें तो आपको ये पता चलेगा कि एट्रीब्यूट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, चाहे वो कलर है या व्हील है या स्पीड है, ये सारी की सारी सिंगल वैल्यूज हैं। तो सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करते हैं। जबकि मेथड वाला काम थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि ड्राइविंग प्रोसेस के अंदर कार को स्टार्ट करना है, देन स्टीयरिंग को यूज करना है, क्लच, ब्रेक और रेस, ये सारी चीजें ड्राइविंग के अंदर यूज होती हैं। तो डेफिनेटली जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जबकि एट्रीब्यूट के अंदर सिंपली हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है, तो वेरिएबल के अंदर सिंपली हम एक ही वैल्यू को रखवा सकते हैं। कार का कलर ब्लैक, रेड या ग्रीन हो सकता है, तो एक कार की एक ही वैल्यू होगी, मतलब एक कार का एक ही कलर होगा। देन वेट भी कार का फिक्स्ड होगा, 2 टन, 3 टन। देन स्पीड की बात करो तो 200 हो सकती है, 220, 30 हो सकती है। तो सिंपली एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो मेथड के लिए हमें थोड़ा डिटेल से सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस हम ऑब्जेक्ट के बारे में सीख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कोड को सही से मैनेज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पैकेज बनाता हूँ, पैकेज का नाम सिंपली ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। एक फोल्डर मिल गया है, इस ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा और ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। सिंपली इसको मैं रिफ्रैक्टर कर देता हूँ और अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाने लगा हूँ कार के नाम से। ठीक है, कार के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली है। तो गाइस यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखना है। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको आइडिया है कि इस कार के अंदर जो फंक्शनैलिटी होगी उसको हमने कुछ इस जगह पर लेके आना है। तो वो हम कैसे लेकर आएंगे वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो गाइस कार की कुछ स्पीड होती है, तो हम इंटीजर स्पीड लेते हैं। तो कार की स्पीड है जी 220 किलोमीटर। ठीक है, और गाड़ी की कुछ पावर है, तो मैं यहाँ पे पावर के नाम का एक वेरिएबल लूंगा। तो पावर इसकी है 1200 सीसी। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे गाइस हमने मेन मेथड को डिक्लेयर नहीं किया। मेन मेथड सिंपली हमारा ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर है। ये देख सकते हैं, ये ट्राइंगल आ रही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेन मेथड सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर है। तो गाइस अब हमने इस कार की फंक्शनैलिटी को इस क्लास के अंदर लेकर आना है। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, आइए अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इस क्लास का नाम लिखेंगे, जिस क्लास की फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर लेकर के आनी है। अब गाइस यहाँ पे इस कार का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, यहाँ तक इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे हम न्यू लिखेंगे और देन दोबारा यहाँ पे कार लिख देंगे। ठीक हो
गया स्टूडेंट्स? गाइस, जब हमने डाटा टाइप्स को रीड किया था तो वहां पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर क्लास भी आती है। तो अब गाइस आपको आइडिया हो गया है कि यहाँ पे हमने डाटा टाइप की तरह ही इस क्लास को यूज किया है। अब इस क्लास के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। गाइस, ऑब्जेक्ट एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले उस क्लास का नाम जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, देन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे आप, फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे और आगे कार और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आप लगा देंगे और एंड पे सेमीकोलन। ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है। नहीं तो आप कार के ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। कार और माई कार यहाँ पे है तो सिंपली सेकंड कार इस ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं और इसको मैं एंटर करूंगा। सॉरी, इसको मैं कमेंट कर लेता हूं पहले और इसका नाम भी माई कार ही रख लेता हूं जो कि आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने कर लिया और अब हम माई कार के इक्वल कर देंगे न्यू माई कार को। तो माई कार के इक्वल यहाँ पे माई कार इक्वल टू न्यू कार हमने कर दिया है। तो गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने एक लाइन पे बना लिया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया है। ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल फ्रंट स्लैश को प्रेस करके और इस लाइन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो गाइस, अब हमने यहाँ पे कार की स्पीड को लेकर के आना है। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे माई कार डॉट और यहाँ पे देख सकते हैं FF लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पावर रिक्वायर्ड है। गाइस, यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई है। तो अगर हमने पावर को प्रिंट करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर हम माई कार डॉट पावर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पहले आपने यहाँ पे आना है मेन पे, एडिट करना है कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे सिंपली आपने ऑब्जेक्ट वाली क्लास को सिलेक्ट करना है, ओके करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1200 शो हो रहा है। यहाँ पे कार की पावर यहाँ पे हमने ली है तो कार की पावर यहाँ पे 1200 है। तो वही आउटपुट यहाँ पे शो हो गई है। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और अब इस जगह पे मैं आपको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा करके दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे माई कार है तो सिंपली मैं माई कार को यहाँ पे यूज करूंगा और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट कुछ इस जगह पे सेव है। ये देख सकते हैं, ये पाथ यहाँ पे आ रहा है। तो इसे हमें पता चल चुका है कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में किस तरह से सेव हो गया है। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाली लाइन को अनकमेंट करता हूँ। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे माई कार के ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ। माई कार डॉट पावर को ही मैं लूंगा और इक्वल टू इसको मैं कर देता हूँ 700 के और अब मैं दोबारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करके माई कार डॉट पावर को प्रिंट करवाता हूं। तो इसकी आप आउटपुट देखिएगा। गाइस, मैंने प्रोजेक्ट को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 इसकी आउटपुट आ रही है। कार क्लास के अंदर पावर वेरिएबल की वैल्यू 1200 थी। अब हमने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर पावर की वैल्यू को चेंज कर दिया है तो रिजल्ट भी अब हमारे पास चेंज हो गया है। दोबारा से हमने पावर की वैल्यू 700 रखी थी, वही यहाँ पे हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कार का। मैं सिंपली यहाँ पे कार को यूज करूंगा और यहाँ पे एक और मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो इस ऑब्जेक्ट का मैं नेम चेंज कर दूंगा। सेकंड कार इसका नाम रख देता हूँ। बाकी मैं कार का ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो सिंपली माई कार ही लिखूंगा और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं अब सेकंड कार की पावर को प्रिंट करवाऊंगा तो फिर आप इन तीनों का कंपैरिजन खुद ही देख लीजिएगा। गाइस, यहाँ पे मैंने दोबारा पावर को लिया तो आप देख सकते हैं 1200 इसकी आउटपुट आ रही है। तो गाइस, 700 यहाँ पे मैंने लिखा था वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 700 प्रिंट होना चाहिए था। तो गाइस, सेकंड कार ये ऑब्जेक्ट है इस कार क्लास का, मतलब इस कार क्लास का, जबकि माई कार डॉट पावर ये इस ऑब्जेक्ट की कॉपी है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हमने किया है सिंपली इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है, ना कि कार क्लास के अंदर पावर की वैल्यू चेंज हुई है। गाइस, नेक्स्ट हमने जैसे ही दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो वहां पे ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हुई है। गाइस, अब आपको आइडिया हो गया है कि माई कार डॉट पावर ये इस ऑब्जेक्ट की कॉपी है।
सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, ना कि इस क्लास के अंदर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। हम न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ से ही आएगी और यही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया हो गया है कि हम किस तरह से एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास के अंदर लेकर जा सकते हैं। अगर हम किसी क्लास के अंदर मेन मेथड को यूज नहीं करते तो उसकी आउटपुट भी हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने आपको कंपैरिजन करवा करके भी दिखा दिया है। होप सो यहाँ तक आपकी सभी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। होप सो यहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रही। ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हमने कार क्लास के एट्रीब्यूट्स को ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर प्रिंट करवा करके देखा है। होप सो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया है कि हम किस तरह से एक क्लास के एट्रीब्यूट्स को दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, अब हम इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी ऑफर है कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप को बना करके अर्निंग करना चाहते हैं तो नीट रूट्स पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। गाइस, इस कोर्स को सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर ने बनाया है। गाइस, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर लेंगे। गाइस, किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख लें। अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का फ्री कोर्स आपके सामने आ जाएगा। उस पे क्लिक करके आप अपनी एप्स को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए दोबारा मैं कार की क्लास के अंदर जाता हूं। तो गाइस, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं स्पीड और पावर के नाम से। तो इससे पहले तक हमने जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखा था वो हमने मेन मेथड के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। तो गाइस, अगर हम डायरेक्ट क्लास के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो इन वेरिएबल्स को फिर हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो स्पीड की आउटपुट अभी तक हमने नहीं देखी, तो स्पीड की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखता। तो यहाँ पे मैं सेकंड कार को ही यूज करता हूँ, मतलब सेकंड कार ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ और स्पीड की वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर मैं सेकंड कार डॉट स्पीड को पास करवा देता हूं। तो अब मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट 0 आ रही है। गाइस, इससे हमें पता चलता है कि इंस्टेंस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 होती है। और देन आपको ये भी आइडिया हो गया है कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम मेथड के बाहर कॉल करते हैं और यहाँ पे हम सेम वेरिएबल को 2 बार कॉल नहीं कर सकते। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये देखिएगा, अगर मैं स्पीड को यहाँ पे लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मेथड बनाऊंगा कोई, जिस तरह यहाँ पे मेन मेथड था, तो आगे हम मेथड को बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कोई मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर हम इंट स्पीड के वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर सकेंगे, तब हमें कोई भी एरर या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी आइडिया हो गया है और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिटेल से आइडिया हो गया है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। गाइस, अगर आप जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। अगर आप जावा लैंग्वेज को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो जावा कोर्स भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।